वहाँ तक पहुँचना है तो विशेष राज्य का दर्जा चाहिए बिहार। इसी तरह से हम लोग पीछे पीछे चलेंगे और पिछड़ा राज्य बने रहेंगे। देश का आम बजट पेश हो चुका है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया है और उसको लेकर अब बिहार में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है और एक पार्टी में विरोधाभास पैदा हो गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड की, जिस दल के मुखिया यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जदयू पार्टी के ही हैं, उन्होंने देश के आम बजट को स्वागत योग्य एवं सकारात्मक बताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यालय से पत्र जारी कर कहा है कि पिछले 2 वर्षों से देश का विकास कोरोना के कारण प्रभावित रहा। इन विषम परिस्थितियों से निकलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपने बजट के माध्यम से देश के विकास की गति को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जो सराहनीय है। संतुलित बजट पेश करने के लिए मैं केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। केंद्र सरकार के द्वारा देश में बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना के निर्माण का निर्णय भी स्वागत योग्य है। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकारों को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में इस वर्ष एवं अगले वर्ष अधिक राशि प्राप्त होगी। इससे राज्य सरकारों की वित्तीय कठिनाइयां कम होंगी और राज्यों को राहत मिलेगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने इस बजट का स्वागत किया है। वहीं दूसरी ओर जदयू पार्टी के ही कद्दावर नेता उपेंद्र कुशवाहा, जो जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इस बजट पर अपनी निराशा जताई। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर कहा है कि केंद्रीय बजट विकसित राज्यों के लिए ऐतिहासिक परंतु बिहार के लिए निराशाजनक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को अनसुना कर हम सभी बिहार वासियों को निराश कर दिया है। वहीं उन्होंने हैशटैग का भी उपयोग किया है, देश के प्रधान बिहार पर दे ध्यान, हैशटैग बजट सेशन 2022। तो आप देखिए कि किस तरीके से देश के आम बजट को लेकर बिहार में विरोधाभास पैदा हो गया। एक ही पार्टी के 2 नेता, दोनों ही नेता कदावर हैं। एक बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो वहीं एक जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। दोनों की प्रतिक्रिया में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बजट को स्वागत योग्य बता रहे हैं तो वहीं जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बजट को लेकर अपनी निराशा जताई। उन्होंने कहा कि बजट में विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है बिहार को, जो कि बिहार वासियों के लिए काफी निराशा का विषय है। सर, आज आम बजट पेश किया गया है जिसमें कहीं ना कहीं बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग आप भी कर रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कर रहे थे, लेकिन उस पर भी अभी कुछ बातें नहीं हुई। आपने ट्वीट भी किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। देखिए, नहीं मिला तो हम अभी भी उम्मीद करते हैं, क्योंकि आज बजट पेश हुआ है, पारित नहीं हुआ है। पारित जब होगा उस वक्त तक निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं, हम मांग फिर दोहराते हैं कि वित्त मंत्री जी ध्यान देंगी और विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलेगा। क्योंकि बिना विशेष राज्य का दर्जा मिले बिहार लगातार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम विकसित राज्यों की श्रेणी तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसका क्या रास्ता हो सकता है? रास्ता एकमात्र है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले। तो इसलिए हम लोग इस मांग को लगातार उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इस मांग पर जरूर केंद्र की सरकार ध्यान देगी। लेकिन सर, लगातार बीजेपी तो कह रही है जब विशेष पैकेज मिल गया है तो विशेष राज्य के दर्जे के लिए इतना मांग क्यों? आखिर मिल गया है नहीं मिला है वो एक बहस अलग है, मिला कि नहीं मिला। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि बिहार आखिर विकसित राज्यों की श्रेणी में वहाँ तक क्यों नहीं अभी तक पहुँच पाया? कैसे पहुँचेगा? इसका कोई फार्मूला तो लोग बताएं। 15 साल 17 साल से एनडीए की सरकार अच्छा काम कर रही है बिहार में। मुख्यमंत्री जी निरंतर कोशिश कर रहे हैं। बिहार में हर सेक्टर में काम भी बहुत हुआ है। इतना काम हुआ कि आज़ादी के बाद जितना काम नहीं हुआ उतना काम बिहार में हुआ, फिर भी हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो इसका रास्ता क्या हो सकता है? वहाँ आखिर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे हम लोग? इसी तरह से हम लोग पीछे पीछे चलेंगे और पिछड़ा राज्य बने रहेंगे। वहाँ तक पहुँचना है तो विशेष राज्य का दर्जा चाहिए बिहार को। राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं केवल जुमलेबाजी रह गई है विशेष राज्य का दर्जा। जब डबल इंजन की सरकार है तो फिर क्यों मांग कर रहे हैं? सीधे लेकर देखिए, राजद के लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। बिहार की जनता चाह रही है विशेष राज्य का दर्जा, इसलिए हम इस मांग को आगे बढ़ा रहे हैं। शिक्षा मंत्री के तौर पर जब आप रह चुके हैं तो इसके लिए बजट में कैसा आपको देख रहे हैं? देखिए, शिक्षा में इस बार कोरोना के चलते जो कई साल से बच्चे पीछे छूट गए हैं
ऑनलाइन पढ़ाई होती है, लेकिन वीकर सेक्शन के बच्चे उतना नहीं कर पाते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए अलग से पूरक शिक्षा की व्यवस्था की गई है इस बजट में। तो इस दृष्टि से कई ऐसे काम हुए हैं बजट में जो बहुत प्रशंसनीय हैं, अच्छी घोषणा है। तो उस दृष्टि से हम इस बजट की प्रशंसा करते हैं। बिहार के लिए क्या? अब बिहार के लिए तो कहा ना भैया, हमने बिहार के लिए कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं हुआ, इसलिए उम्मीद हम लोगों की थी, उम्मीद पूरी नहीं हुई, तो अब उसके निराश हैं हम लोग। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहता है HD न्यूज़ के साथ और देखते रहते हैं HD न्यूज़।